G7 की मीटिंग में किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी रशिया गए थे। ये कभी सोचा था कि पुतिन किसी प्रधानमंत्री को अपने घर में निमंत्रित दे और 6 घंटे तक बैठ करके घर में बातचीत करे। ये संभव हुआ है तो 1-to-1 दोस्ती का संबंध अगर बना पाए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी बना पाए हैं और दुनिया में भी उस बात का हमको असर देखने को मिला। इसलिए दुनिया में तो भारत की छवि प्रधानमंत्री जी ने खड़ी की। देश को भी शक्तिशाली देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां कई आंकड़े बता सकता हूं और कई आंकड़ों के बारे में चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं मोटी मोटी 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारत, इंडिया कैसे बदल रहा है, भारत कैसे बदल गया है। एक समय था, आप बताइए, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस के चलते आर्थिक मंदी दुनिया में आई कि नहीं आई? जरा जोर से बोलो, आई कि नहीं आई? आप बताइए, कोरोना की मार दुनिया को पड़ी कि नहीं पड़ी? इन सब के बावजूद भी आज भारत, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो बोलता है कि अगर इकोनॉमी में, आर्थिक जगत में अगर कोई उजाला है और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, इंडिया है। ये हम नहीं बोलते, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 90 करोड़ की है, क्षमा करिएगा 9 करोड़ की है और हम 18 करोड़ की है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समझ, यानी अब हम सिर्फ देश की पार्टी नहीं है, दुनिया देख रही है, दुनिया समझना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। 140 करोड़ के देश में ये किस तरीके से काम करती है, इसको जानना चाहती है। और प्रतिशत का ग्रोथ रेट का 2024 का प्रोजेक्शन करता है, उसको ध्यान में रखना। मित्रों, जो लोग लिख रहे हों वो इसको याद कर लें या लिख लें। मैं बार बार बताना चाहता हूं, ये लोग बोलते हैं महंगाई है, ये लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। मैं तो कई बार बोलता हूं, ये राहुल, दोनों भाई बहन जो है ना, ये और ये सारी कांग्रेस जमात, ये पढ़ी लिखी अनपढ़ है, ये पढ़ी लिखी में अनपढ़ है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, इनको कोई अर्थनीति समझ में नहीं आती। मैं आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का ग्रोथ प्रोजेक्शन 2024 का बता रहा हूं। 2024 का नोट कर लो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सबसे विकसित देश बोला जाता है, उसका प्रोजेक्शन है 2.6%। जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.2%, फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.9%, जापान का ग्रोथ रेट 0.7%, यूके का ग्रोथ रेट 0.7%। ये जितने मैंने देश के नाम लिए, ये सब विकसित राष्ट्र हैं, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। और भारत का प्रोजेक्शन रेट इंडिया का 7%, 7% है। और इसीलिए आज भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके, और उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और वो समय दूर नहीं है जब हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, दूसरे नंबर। मित्रों, आपको जान करके खुशी भी होगी और यह जान करके ध्यान में भी आएगा कि किस तरीके से भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और भारत की गरीबी, 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। जो मुफ्त में चावल, जो मुफ्त में गेहूं, जो मुफ्त में दाल दी जा रही है, उस कारण से आज 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से हम ऊपर उठ गए। इस्पात के प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पर खड़े हैं।
आपके हाथ में जो मोबाइल है, कभी उस पर लिखा होता था मेड इन जापान, कभी लिखा होता था मेड इन थाईलैंड, मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन चाइना। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97% प्रोडक्शन भारत का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। दुनिया में तीसरे नंबर की मार्केट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई है। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोलते हैं। बताइए आपके यहां हाईवेज बने हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, हाईवेज बने हैं कि नहीं बने हैं? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अंडर पासेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मेट्रो पर काम चलता है कि नहीं चलता है? हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एम्स खुले हैं कि नहीं खुले हैं? मित्रों, अगर ये विकास का काम हुआ तो इस विकास के काम में कहीं ना कहीं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, रोजगार के अवसर मिले। लेकिन ये लोग, और मैं दुनिया के भी आंकड़े आपके सामने ग्रोथ रेट के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन ये पढ़े लिखे अनपढ़, इनको भारत देश की अच्छी स्थिति ये पसंद नहीं आती। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को, जो जिस तरीके का विचार लेकर के चले हैं, इनको हम स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं कि भारत की जनता और उड़ीसा की जनता इन सारी बातों को जानती है, इसलिए आपका कुछ सुनने वाली नहीं है। और कमल के निशान पर मोदी जी के साथ और मोहन मांझी जी के साथ अब भारत की जनता और उड़ीसा की जनता चलने को तैयार है। ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, अभी अभी यहां सरकार बदली, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की नजरों में सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये मंत्र रहा था। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा को कभी भी दूसरे दृष्टि से नहीं देखा गया, हमेशा उसको साफ सफलता देने का काम किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि उड़ीसा को पिछले 10 सालों में टैक्स के डिवोल्यूशन में 3.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 3.2 लाख करोड़। कभी मोदी जी ने नहीं सोचा कि ये बीजू जनता दल पार्टी है, ये बीजू पटनायक और नवीन पटनायक की पार्टी है। नहीं, उड़ीसा की जनता हमारी है। और उड़ीसा की जनता के लिए अगर दिल्ली में बैठने का हमें मौका मिला है तो हम उड़ीसा की जनता की सेवा करेंगे और इस मंत्र को लेकर के चलेंगे। और उसी तरीके से 1.7 लाख करोड़ आपको ग्रांट इन एड दिया गया और विकास किया गया। मुझे खुशी है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इलाके में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM संबलपुर, उसका आज परमानेंट कैंपस वहां पर खड़ा हो गया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में भुवनेश्वर, राउरकेला लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और आपके यहां जो नेशनल हाईवे बना है, एक बात बता दूं कि लगभग 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे देश में बना और 4,300 किलोमीटर उड़ीसा में बना है। 4,300। और अब विशाखापट्टनम रायपुर ये जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बन रहा है, इससे उड़ीसा को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह भी हमको ध्यान रखना। आपके यहां झारसुंगा और हमारे जयपुर और राउरकेला और उत्केला, इस सारी जगहों में एयरपोर्ट बनने का काम हुआ है। और जय जगन्नाथ जी की सेवा में पुरी में प्रसाद की योजना में 50 करोड़ रुपए भारत सरकार यहां के विकास के लिए दे रही है। इसको भी